जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं रोज़ पूजा में बोले जाने वाले मुख्य मंत्र, पवित्रीकरण से लेकर के आरती, क्षमा प्रार्थना, सभी देवताओं के ध्यान के मंत्र बिल्कुल ही सरलता के साथ इस वीडियो को देख करके आप सारे मंत्र बोलना एवं पढ़ना सीख जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले शुद्ध जल लेकर के तांबे के पात्र में आपको बैठना चाहिए। पूजा घर में बैठ करके सबसे पहले हाथों को धो करके बाएं हाथ में जल ले करके अपने आप को पवित्र करना चाहिए। जल को दाहिने हाथ से अपने ऊपर छिड़काव करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस मंत्र को कैसे पढ़ेंगे, पहले मैं एक बार साधारण तरीके से बोलूँगा, फिर पूरा मंत्र बोल के बताऊँगा ताकि आपको बोलने पढ़ने में बिल्कुल सरलता रहेगी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। कैसे बोलेंगे पूरे मंत्र को? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। इस तरह से अपने ऊपर जल का छिड़काव करते हुए अपने आप को पवित्र करना चाहिए। फिर दाएं हाथ में 3 बार जल लेना चाहिए। चम्मच से जल नहीं पीना चाहिए। हाथ में जल लेकर के आपको पान करना चाहिए। ये नाम बोलते हुए भगवान के अंदर हृदय को पवित्र करना होता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार 3 बार जल लेकर पी करके हाथों को धो लेना चाहिए। इसके बाद में जिस आसन के ऊपर आप बैठते हैं उस आसन को पवित्र करना चाहिए। तो आसन के चारों दिशाओं में जल का छिड़काव करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। कैसे पढ़ेंगे? पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। इस मंत्र से आसन को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद में आपको तिलक लगाना है। रोली का, चंदन का, कुमकुम का, जो आपके पास उपलब्ध हो उसका तिलक लगाएं। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चंदनस्तु महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदनस्तु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदनस्तु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इसके बाद में आपको शिखा जो होती है उसको बांधना चाहिए। अगर पहले से गांठ लगी है तो आपको वहाँ स्पर्श करना चाहिए इस मंत्र को बोलते हुए। अगर शिखा नहीं भी हो तो शिखा के स्थान पर हाथ का स्पर्श करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते
तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। कैसे पढ़ेंगे? चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। इस प्रकार शिखा बांधने के बाद में आपको हाथ धो लेना चाहिए। इसके बाद में सबसे पहले आपके घर में जितने भी देवी देवता हैं तो गणेश जी का इस मंत्र को बोलते हुए आपको ध्यान करना चाहिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। इस मंत्र को कैसे पढ़ेंगे? गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फल चारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। कैसे पढ़ेंगे? गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। इसके बाद में माता दुर्गा जी का कोई भी देवी हो, सभी देवियों का ध्यान आपके सामने है। इस मंत्र को बोल करके माता का ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। कैसे पढ़ेंगे? नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। दुर्गा जी का इस मंत्र से ध्यान करना चाहिए। इसके बाद में भगवान शिव का ध्यान इस मंत्र को बोल करके करना चाहिए। इस मंत्र को कैसे पढ़ेंगे? वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। कैसे पढ़ेंगे? पूरे मंत्र को बड़े ध्यान से श्रवण करें। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांकवह्निनयनं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। इसके बाद में हनुमान जी का पूजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। कैसे पढ़ेंगे? मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इसके बाद में भगवान विष्णु जी का ध्यान करने के लिए आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कैसे पढ़ेंगे पूरे मंत्र को? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना हो तो इस मंत्र को बोल करके ध्यान करना चाहिए। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। कैसे पढ़ेंगे? लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना हो तो इस मंत्र को बोलते हुए ध्यान करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कैसे पढ़ेंगे? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद में श्री राधा जी का अगर ध्यान करना हो तो राधा जी का ध्यान इस मंत्र को बोलते हुए करना चाहिए। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। कैसे पढ़ेंगे पूरे मंत्र को? मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी
त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजादीपे श्री राधिके नमोस्तुते। इस प्रकार राधा जी का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद में देवताओं की आरती करनी चाहिए। आरती वैसे प्रचलित हैं, उन आरतियों को भी आप कर सकते हैं। ये मंत्र बता रहा हूँ, इन मंत्रों को बोल करके भी आप देवताओं की आरती कर सकते हैं। ये पहला मंत्र है, इसको कैसे पढ़ेंगे? कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। कैसे पढ़ेंगे? कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। इसके बाद में इस मंत्र को बोल करके भी आप आरती कर सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कैसे पढ़ेंगे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती करने के बाद में पुष्पांजलि की जाती है। तो पुष्पांजलि का ये मंत्र है, इसको बोल करके आपको पुष्पांजलि करनी चाहिए। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जई पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पई बिल्व प्रवाल तुलसी दलमंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। कैसे पढ़ेंगे? सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जई पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पई बिल्व प्रवाल तुलसी दलमंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। पुष्पांजलि करने के बाद में क्षमा प्रार्थना की जाती है। तो क्षमा प्रार्थना करने के मंत्र इस प्रकार है, आप कैसे बोलेंगे? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर। कैसे पढ़ेंगे? मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर। तो ये थे दैनिक जीवन में बोले जाने वाले पूजा के मुख्य मंत्र। ऐसे ही कर्मकांड सीखने के लिए हमारे इस कर्मकांड सीखें यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।